जय मानंदा। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी अपने दूसरे साइड के खेतों से, जिस साइड को अब इसके बाद हल लगना है और इस साइड को बोया जाएगा धान। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं मौसम दिखा देता हूँ। मौसम की बात करें तो मौसम आज कुछ इस प्रकार का है। हल्की हल्की धुंध है और यह धुंध है आग, जो जंगलों में आग लगी है उसके कारण। ये सामने की साइड को देखिए, पूरा धुंध है और धुंध इस साइड को भी आ रही है। तो ये नीचे साइड को मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नीचे पूरे घरिया के खेत और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हालांकि अगर बारिश होती तो बारिश के बाद का नज़ारा ही कुछ और होता, क्योंकि यह आज तक बहुत बड़े हो जाते यह घरिया के पौध और खूब सारे हो जाते। तो इस साइड को कुछ ही लोगों ने अपना जो ये सरसों, और हमारे यहाँ कहते हैं इसको घरिया, बो रखा है। और कुछ ये देखिए सामने कुछ इस तरफ को है और कुछ सामने की तरफ को आपको घरिया के खेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इधर नीचे सामने की बात करूं तो नीचे साइड को अब ये लोगों ने गोबर डाल दिया। अब गोबर डालने के बाद इसमें लगेगा हल। हालांकि खेत इतने सख्त हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो रखे हैं। ये देखिए नीचे बहुत सख्त हो रखे हैं, क्योंकि बारिश होने रखी है, इसलिए ये खेत सारे इतने सख्त हो रखे हैं। हल लगाना बहुत टफ और बहुत डिफ़िकल्ट हो रखा है इस टाइम पर। बाकी दोस्तों, आजकल पहाड़ों में जो काम होता है, खेती का काम अब शुरू हो गया है। हल लगना है और दूसरा में खेतों में गोबर पड़ना है। और जो कच्ची लकड़ियाँ होती हैं, जैसे जो कच्ची लकड़ी इस बार काट दी और काटने के बाद एक जगह में इकट्ठा करके अगले साल के काम आता है वह, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो खेतों में जो पेड़ होते हैं आपका मेल के, और भी कई प्रकार के पेड़ होते हैं, तो उनको काट कर घरों में एक साइड इकट्ठा करके रखा जाता है, ताकि वो अगले साल जलाने के काम आए। दोस्तों, ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पर जिनका खेत होगा, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से इसको काट रखा है। अब काटने के बाद इसके छोटे छोटे पीस होंगे। पीस करने के बाद इसको घरों में ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए ये कट रहा है कच्चा पेड़, जो अगले साल काम आएगा। आज मैडम की भी छुट्टी थी, तो मैडम भी छुट्टी का पूरा आनंद ले रही है। और सुबह से ये देखिए ये कच्ची लकड़ियों को इस प्रकार से हमारे इधर काट कर अगले साल के लिए काम आती है यह लकड़ी। दोस्तों, पहाड़ों में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ काम होता है। कभी खेती का काम होता है तो कभी घरों का काम होता है। हर सीजन में यहाँ अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। इसलिए पहाड़ का जो जीवन है बड़ा व्यस्त जीवन है और बहुत कठिनाइयों से भरा जीवन है। दोस्तों, इधर की बात करूं तो खेतों में जो पहले भी मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से ये डाल दिया है गोबर। अब इसके बाद इसमें हल को लगाया जाएगा। और बाकी इस तरफ की बात करूं तो देखिए भाई साहब भी बिल्कुल हल से आगे हैं।
करने में जो डयो और अलग भाषा में कहीं मोया बोलते हैं, तो हमारे इधर इसको डयो बोलते हैं, जो हल लगाने के बाद डाला जाता है खेतों में, जिससे मिट्टी बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो इतने कठोर हो के हैं खेत। अब है बारिश का इंतज़ार कि कब बारिश आए और कब इन खेतों के दोबारा से इन खेतों पर हल लगाई जाए। बाकी दोस्तों, सामने का कितना सुंदर दृश्य और कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। पीले सरसों के खेत और सामने का दृश्य कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है। और इस तरफ की बात करूं मैं तो सामने की तरफ को ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, अभी मैं इस तरफ को आया तो इस तरफ को दिखा मुझे पियोनी का फूल। ये पियोनी के फूल इस बार बहुत जल्दी खिल गए हैं। इनका जो टाइम है करीबन है मार्च का टाइम इनका और बुरांस का। तो इस बार यह बिल्कुल जल्दी खिल गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो उस प्रकार से यह एक डेढ़ महीना करीबन पहले खिल गए हैं। दोस्तों, अभी सामने दिख गया मुझे एक बुरांस का पेड़। जैसे कि मैं इससे पहले भी आपसे बात कर रहा था कि जो बुरांस है वो इस बार करीबन 1.5-2 महीने पहले करीबन खिल गया है। ये देखिए इस सामने बुरांस का पेड़, एक छोटा सा पेड़, और कितना सुंदर लग रहा बुरांस का पेड़। हालांकि अभी इस पर उतने उस प्रकार से खिले नहीं बुरांस, ये छोटे छोटे गुच्छे दिखाई दे रहे हैं बुरांस के पेड़ पर। और बुरांस जो होता है इसका जूस बनता है। हमारे उत्तराखंड में इसके जूस का सेवन ज़्यादातर आपका गर्मियों के टाइम पर किया जाता है। अब इसके बाद इसको निकालने की प्रक्रिया होगी। जितने भी जो जूस बनाने वाले लोग होते हैं, निकाल कर इसको फिर इसका जूस बनाकर फिर बाज़ार में बेचा जाता है इसका जूस। सामने की बात करूं तो मेरे 2-4 वीडियो की शॉट लेने तक मैडम ने ये वाला पेड़ पूरा काट दिया है। ये देखिए पूरा पेड़ काट दिया है। ये देखिए इतनी सारी ये कच्ची लकड़ियाँ। अब इसके बाद इनको दराती से थमेला से इसको बिल्कुल बारीक करके फिर इसका भारा बनाया जाएगा, फिर ले जाया जाएगा इसको। दोस्तों, जो मेल की जो लकड़ी होती है उस पर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ये कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि यह बारीक है और इस पर कांटे भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये देखिए इस प्रकार से इसको कांटों को अलग किया जाता है लकड़ी से, और तब बिल्कुल इसको अलग रख के इसको ले जाया जाता है घर। फिर यह अगले साल जलाने के काम आएगा। ये देखिए कितने कांटे हैं इस पर। तो इसकी बिल्कुल छटाई हो रही है, और छटाई करने के बाद इसको इस तरह से पूरी इसकी छटाई होगी। बिल्कुल इसको कट के इसके छोटे छोटे पीस बनाकर फिर इसकी भारी लगाई जाएगी, जो हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं। दोस्तों, अब लास्ट फाइनली अब होगी है। इसको इकट्ठा करके जो रस्सी पे बांध कर इसको अब ले जाया जाएगा घर, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं भारी। दोस्तों, अब तैयारी होगी है घर चलने की। तो कुछ अभी भी रह रखा है और
कुछ हम ले गए। दोस्तों पहाड़ में रहकर चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हर एक आदमी को, हर एक इंसान को कार्य में हाथ बढ़ाना होता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ों में। और ख़ास करके ये ठंडे के टाइम पर और खेती के सीज़न पर, तो उस टाइम पर काम बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए काम में हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर सपोर्ट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। आपका इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।